एक नवसिखुए राजनेता ने सत्ता में आते ही दो ऐसे काम कर दिए जो भारतीय लोकतंत्र में पहले नहीं हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान भारतीय राजनीति में नवसिखुए ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 2014 में मान भी पहली बार सांसद बने थे, फिर 2019 में भी चुने गए। शासन प्रशासन का कोई अनुभव नहीं है। पीएम मोदी की तरह ये भी अकेले हैं। पत्नी ने बहुत पहले तलाक ले लिए और कनाडा चली गई। दोनों बच्चे भी अपनी मां के साथ रहते हैं। मान की उनसे बातचीत भी नहीं होती। पंजाब का मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने विधायकों के लिए एक पेंशन का नियम लागू किया। पहले विधायक जितनी बार चुनाव जीतता था उतनी बार उसकी पेंशन में मूल पेंशन का 33% जुड़ता जाता था। जानकर हैरानी होगी कि सबसे सीनियर नेता रहे प्रकाश सिंह बादल 5.5 लाख के करीब प्रतिमाह पेंशन पाते थे। 3 से 4 लाख पेंशन पाने वाले बहुतेरे पूर्व विधायक थे। मान ने यह लूट बंद कर सिर्फ एक पेंशन का कानून बनाया। पूरे देश में पंजाब ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां एक पेंशन का कानून लागू किया गया है। बिहार समेत सभी राज्यों में अभी भी बहु पेंशन का कानून लागू है। पेंशन देने के नाम पर राजनेता सरकारी खजाना लूट रहे हैं। इसे रोकने का साहस नवसिखुआ भगवंत मान ने दिखाया। मान का दूसरा ऐतिहासिक कार्य अपने स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंघला को कमीशन खोरी में पद से बर्खास्त कर जेल भेजना है। यह घटना भी देश के संसदीय लोकतंत्र की पहली घटना है। आमतौर पर भ्रष्टाचार में फंसने पर मंत्रियों को पद से हटा दिया जाता है और मामला रफा दफा हो जाता है। भ्रष्ट राजनेताओं को बचाने की शुरुआत 1948 से हुई थी। तब भारतीय सेना के लिए 80 लाख के जीप और राइफल की खरीद ब्रिटेन से हुई थी। यह खरीद भारतीय उच्चायुक्त वीके कृष्ण मेनन ने की थी। भुगतान एडवांस में ही कर दिया गया था और जब सामान मिला तो वह बिल्कुल कंडम था, उपयोग के लायक नहीं था। हल्ला होने पर उस समय तो मेनन को हटा दिया गया, लेकिन बाद में पंडित नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। वे नेहरू के दोस्त थे। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि भगवंत मान ने भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी संसदीय व्यवस्था में एक उच्च आदर्श कायम किया है, लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, घुटे हुए राजनेताओं को एक राह दिखाई है। अगर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस पर अमल करें तो वे अपने प्रदेश का बहुत भला कर पाएंगे। सरकारी खजाने की लूट और भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकेगी। मान के पास इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या देशी विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं है। वे महज इंटर पास हैं। कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, लेकिन समाज का सच वे जानते हैं। कॉमेडियन के रूप में लोकप्रिय रहे हैं, लोगों को हंसाते रहे हैं। अब मुख्यमंत्री के रूप में वे अपने कार्यों से जनता के चेहरे पर मुस्कान लाने में जुट गए हैं। काश दूसरे मुख्यमंत्री भी उनसे कुछ सीख पाते।